नमस्कार। पति और पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों को ही एक दूसरे पर विश्वास करने का दायित्व होता है, और यदि इस विश्वास में कहीं से कोई कमी आती है तो फिर रिश्तों में बिगाड़ शुरू हो जाता है और एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना जन्म लेने लगती है। इस रिश्ते में यह बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उसके अनुरूप व्यवहार किया जाए ताकि संबंध बिगड़ने ना पाए। वैवाहिक विवादों के संबंध में अक्सर एक बात सुनने में आती है कि पत्नी पति से यह कहती है कि पति अपने घर को छोड़ करके पत्नी के साथ कहीं अलग रहे, जबकि पति की यह मजबूरी होती है कि वह अपने परिवार में माता पिता को छोड़ करके पत्नी के साथ अलग रहना नहीं चाहता है, और इस वजह से विवाद बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते मामला बिगड़ जाता है। जबकि इस मामले में अगर पति और पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें तो कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है, लेकिन हठधर्मिता की वजह से, नासमझी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है और मामला बिगड़ता है। इसमें अक्सर यह देखा जाता है कि पत्नी नाराज़ हो जाती है और नाराज़ हो करके तरह तरह से पति को परेशान करने लगती है। इसमें से ज़्यादातर पत्नी आत्महत्या का प्रयास करने लगती है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और यहाँ तक कि पत्नी नाराज़ होकर के गुस्से में पति और पति के माता पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे करने लगती है, दहेज उत्पीड़न का झूठा केस थाने में दर्ज करवा देती है, जिसकी वजह से पति और पति के घर वालों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला आया था एपी रंगराव बनाम विजय लक्ष्मी का, जिसमें पत्नी यह चाहती थी कि उसका पति अपने माता पिता को छोड़ करके उसके साथ कहीं अलग घर ले करके रहे और वहीं से अपने माता पिता की देखभाल करे, लेकिन पति ऐसा नहीं चाहता था और पति यह चाहता था कि अपने माता पिता के ही घर में रहे और माता पिता की देखभाल भी करता रहे और पत्नी के साथ अपना घर भी बसा सके। लेकिन आपसी मतभेद के कारण, आपसी नासमझी के कारण मामला बिगड़ता गया और पत्नी अपने पति और पति के माता पिता पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने लगी, और नतीजा यह हुआ कि पति और पति के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को जमानत करवाना पड़ा। और जब बाद में इस झूठे मुकदमे का विचारण न्यायालय द्वारा किया गया तो ये सभी दोषमुक्त हो गए, बरी हो गए, और इस प्रकार से न्यायालय में पत्नी का यह आचरण पति के प्रति क्रूरता का व्यवहार माना गया। वास्तव में क्रूरता के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है, बल्कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसका निर्धारण पक्षकारों के चरित्र, आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इन निश्चित मुकदमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पत्नी बिना सोचे समझे यदि पति को यह कहती है कि वह अपने माता पिता को छोड़ करके सिर्फ उसी के साथ कहीं अन्यत्र दूसरी जगह पर रहे, तो यह हमेशा उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पुत्र के रूप में पति की जिम्मेदारी है कि वह अपने माता पिता की भी देखभाल करें। तो इस दायित्व को समझने का प्रयास पत्नी को करना चाहिए, और यदि पत्नी ऐसा नहीं करती है तो निश्चित रूप से पत्नी द्वारा यह क्रूरता माना जाएगा और इस आधार पर पति को डिवोर्स की डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा मिल सकती है। तो ये थी डिवोर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको डिवोर्स के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और इस संबंध में यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं, हम उस सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे।
और यदि आपको तत्काल किसी सवाल का जवाब चाहिए तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।